फ्रैक्शन, एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10, टॉपिक हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, ऊपर पावर 2 है, नीचे 2 2 टाइम 4 1 5। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर छोटी पावर है, नीचे बड़ी। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। सपोज दैट फर्ज करेंगे ये जो हमारी लेफ्ट टर्म है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में सपोज करना है। सबसे पहले a आएगा, एक कांस्टेंट, इसके नीचे इसकी पावर 1 है x प्लस 1, ये एक लीनियर रूट है, प्लस b x प्लस c, इस पावर से एक कम, ये रिपीटेड रूट है, क्वाड्रेटिक रिपीटेड रूट dx प्लस e। तो इधर आ जाएगी x प्लस 1 होल का, इससे कम है पावर, ठीक है, ये रिपीट हो रही है। अब इसका नाम रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, इधर आ गया डिवाइडेड एक्स प्लस 1 ये वाली, और इन दोनों में से पावर बढ़ी ये वाली, ये दोनों का आ गया एलसीएम। तो इधर आप देखें एक्स प्लस 1 वाली, इसको इस पर डिवाइड किया तो ये कटिंग हो गई, तो यहाँ से बच गई ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, फिर बी एक्स प्लस सी, ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, और नीचे से ये देखिए x प्लस 1 बच गया। जब इसको हमने डिवाइड करना है इस पे, इससे एक पावर, ये 2 है, ये 1 एक पावर कम हो के रह गई x स्क्वायर प्लस 1 एक पावर, प्लस इधर ये स्क्वायर वाली कैंसिल हो जाएगी जब इसको इसमें डिवाइड करेंगे, dx प्लस e, और यहाँ सिर्फ x प्लस e 1 रह जाएगा। तो इधर से आप देख रहे हैं नोमिनेटर दोनों में जो मुखरज सेम है, ये कैंसिल हो गया, इधर x स्क्वायर बच गया, a एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 d एक्स प्लस e एक्स प्लस 1। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसको यूज करके पहले कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये प्लस का है तो इधर आगे हो गया माइनस का 1 इन क्वेश्चन 2। अब जहाँ जहाँ x है ना उधर हमने -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ये हो गई 0 साइड टर्म, ये भी 0 थी, इसने भी साइड टर्म 0 कर दी, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आ गया, इधर भी -1 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि पावर इवन है, दो मतलब कितना जुक्त है, 1 इक्वल आ गया 1 के, इधर आ गया 2 2 का स्क्वायर आ गया 4, 1 इक्वल आ गया 4 1 के, 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो 8 की वैल्यू 8 कांस्टेंट की निकाली। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा सॉल्व करना है। अगेन सॉल्विंग क्वेश्चन 2, मसला नंबर 2 को ये जो है इसको दोबारा हल करना है। एक्स स्क्वायर वाला a, इधर हम लगाएंगे फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ये a प्लस बी होल का जो स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a जो है वो है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b जो है वो 1 है, 1 का स्क्वायर, 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, सेकंड 1 है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो चुकी है बी एक्स प्लस सी, और इसके बाद x को कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1 को कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इधर आ गया डी एक्स को कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस 1, और फिर e को कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टाइम 4 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर डी एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई किया प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस सी, ये साथ साथ चलती जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक अंदर x4 प्लस a प्लस 2a एक्स स्क्वायर, इधर बी एक्स को कॉमन ले लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स क्यूब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई।
अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ax4 प्लस a 2ax2 bx4 जब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया bx2 bx3 प्लस bx cx3 प्लस cx प्लस cx2 प्लस c, इधर कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम आ गया, प्लस dx2 प्लस dx प्लस dx प्लस c। अब हम इधर लगाएंगे तरतीब, अरेंज करेंगे। x2 इधर x4 वाली ये क्या है, ax4 और bx4, ये क्या है, ये और ये। फिर क्यूब वाली कौन सी है, bx3, एक ये है cx3। फिर हमने स्क्वायर वाले लिए 2ax2 प्लस bx2 प्लस cx2 प्लस dx, ये हमने सारी x2 वाली इकट्ठी कर ली। अब हमारे पास रहनी है x वाली कौन सी है, पहले है bx, इसके बाद cx, फिर dx और फिर ex, फिर कांस्टेंट के साथ x नहीं है, इधर से a, फिर उधर से a के बाद c के बाद e। अब हम कॉमन ले लेंगे, x2 इधर से आ गया, a प्लस b में से क्या कॉमन है, x4 पहली दो टर्म में से, फिर b प्लस c में से क्या कॉमन है दोनों में से, x3, फिर 2a प्लस b प्लस c प्लस d, इनमें से क्या कॉमन है, x2 चार टर्म में से। फिर इधर आ जाए b प्लस c प्लस d प्लस e, इन चारों में से क्या कॉमन है, x, और इधर आ गया a प्लस c प्लस e। अब हम कंपेयर करेंगे बारी और वैल्यू निकालेंगे। इधर करेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x4 x3 x2 एंड x, इधर x और एंड कांस्टेंट इकट्ठा में एक टर्म में लिख देता हूं तो आगे आपको इजी रहेगा। सबसे पहले करते हैं फॉर x4 कांस्टेंट, इधर से x4 जो है वो 0 है क्योंकि इसकी सजाती कोई भी नहीं है, 0 आ गया a प्लस b के, तो 0 a की वैल्यू हमारे पास है 1/4, तो ये आ गया -1/4। फिर हम करेंगे फॉर x3 के लिहाज से इधर b प्लस c है, उधर फिर 0 है, तो इसकी है -1/4, तो b की ये प्लस हो गया, तो c की वैल्यू आ गई 1/4। अब फिर फॉर x2 के लिहाज से करेंगे तो ये चार टर्म आ जाएंगे, तो इधर आ जाएगा 1, क्योंकि x2 है उधर है, इसका क्वेश्चन क्या है 1 इक्वल आ गया 2a प्लस b प्लस c प्लस d। a की वैल्यू है 1/4, b की वैल्यू है -1/4, c की है 1/4 प्लस d। तो ये और ये कटिंग हो गए, तो 1 टाइम 2 टाइम 1 इक्वल आ गया 1/2 प्लस d, 1 माइनस 1/2, तो 1 में से हाफ निकाल दें तो आंसर हाफ ही आएगा, तो d की वैल्यू आ गई 1/2। अब इधर हम एक और आखिरी स्टेप फॉर कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट लिख रहे हैं, ये वाला लास्ट वाली कर लेंगे ताकि e की निकाल लेंगे, और इधर से कांस्टेंट फिर 0 है, तो 0 इक्वल आ गया a प्लस c प्लस e। 0 a की वैल्यू है 1/4 और c की भी है 1/4, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस 1 2/4, 0 इक्वल आ गया 1/2 प्लस e, तो इधर प्लस क्या है, इधर आ गया माइनस। अब हमारा लास्ट स्टेप e की, d की, c की, b की और जो a की वैल्यू हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यूज of a, b, c, d and e in question 1। हम लेफ्ट साइड है लेकिन राइट साइड पे करेंगे, a की जगह लिखेंगे 1/4 x प्लस 1, b की जगह लिखेंगे -1/4, ये उसकी वैल्यू है x प्लस, c की जगह लिखेंगे 1/4 x² प्लस 1। अब d की जगह हमने निकाली थी 1/2 और e की निकाली है हमने -1/2, x² प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करेंगे, 1/4 नीचे आ गया जगह डिवाइड, x
प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x आ गया और यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ 1 और नीचे कॉमन आ गया 4 ऐसे कोई चेंज नहीं आएगी। x² प्लस 1 इधर प्लस इधर आ गया x माइनस 1 और नीचे आ गया x 2। अब आप आखिरी स्टेप 1/4x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 4 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 2 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके गाइस, कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर फर्स्ट मर्तबा आए हैं तो चैनल को बेल के आइकन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।